आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करूँगी 11 अगस्त के हवाले से। 11 अगस्त पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी से यकजहती के लिए बनाया जाता है, सॉलिडारिटी के लिए मनाया जाता है माइनॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं अपने इबादत गाहों में जाने के लिए, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं वो अपने गिरजाघरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, जो हिंदू हैं वो अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, और जो सिख हैं वो अपने कलीसियाओं में जाने के लिए ना सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि उनके राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं और उनको शहरियों के हकूक़ हासिल हैं। अब बात करेंगे प्रिया कुमारी की। जो प्रिया कुमारी एक बच्ची थी जिसके जो 7 साल की बच्ची थी और 2021 में उस वक्त वो बच्ची अगवा हो जाती है, जबकि वो 9 मुहर्रम को आशूरा मनाते हुए, न्याज़ बांटते हुए वो अपने ही मुसलमान भाई बहनों को, मुसलमान पाकिस्तानियों को न्याज़ बांट रही थी, और उस वक्त उसी दौरान वो अगवा हो जाती है। और 2021 में वो अगवा होती है और आज हम 2024 में बैठे हैं और अब तक हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है और उसकी बाजियाबी के लिए क्या हो रहा है। उसके माँ बाप, उसकी माँ तड़पती रहती है, बाप उसके लिए आवाज़ उठाता है। इंटरनेशनल मीडिया पे, हर जगह पे जहाँ पे भी लोग मौजूद हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो बच्ची बाजियाब नहीं हुई। बहैसियत पाकिस्तानी और 11 अगस्त की मुनासिबत से हम सॉलिडारिटी मनाने के लिए एक भूख हड़ताली कैंप सोच औरत ने तमाम माओं की जानिब से एक भूख हड़ताली कैंप का इनेकाद किया है प्रेस क्लब कराची के बाहर, जहाँ पर मैं गुजारिश करूँगी तमाम माओं से कि बच्चियां सबकी सांझी हैं, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, किसी हिंदू की बच्ची हो, चाहे किसी मुसलमान की बच्ची हो, चाहे क्रिश्चियन की या सिख की, बच्चियां सबकी सांझी हैं। और पाकिस्तान में किसी बच्ची का यूं अगवा हो जाना या यूं गायब हो जाना बाइस तशवीश है, और हम सबको इसके लिए इकट्ठा होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि ज़रूर अक़लियती बरादरी के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करें और इस भूख हड़ताली कैंप का हिस्सा बनें। दूसरा ये कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर जगह पर क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग परेशान हैं, और मौसम इतनी शदीद तब्दीली हो चुकी है मौसम में कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कराची में कभी इतनी शदीद गर्मी हुआ करती थी या कभी इतनी शिद्दत का मौसम था, क्योंकि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो इतनी नहीं थी जितनी कि दुबई में होती है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। उसके बहुत से असबाब हैं, उनमें से एक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह है जनाब दरख्तों की कमी, और ये जो हम कंक्रीट के हमने जंगलात बना दिए हैं ना, जगह जगह पर हम इतनी बिल्डिंग्स जो बना दी हैं, और हमने कच्ची जगह छोड़कर कच्ची जगहों पर भी कब्ज़ा करके वहाँ पर भी हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं। सीमेंट जो है वो ज़्यादा है और दरख्त लगाने की जगह नहीं है, हरियाली कम है। जितना दरख्त होना चाहिए उस हिसाब से कम है और दरख्त हमने काट दिए हैं। इसका वाहिद हल ये है कि हम दरख्त लगाएं, और दरख्त हम जब लगाएंगे तो वो सिर्फ ये होगा कि सिर्फ उसका ख्याल भी रखना, क्योंकि वो हमारे ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि मेरी जो नस्ल होगी, या यानी कि मेरे जो बच्चे होंगे या मेरे पोता पोती होंगे, नवासा नवासी होंगे, तो वो इंशाअल्लाह ताला उनको तो ऑक्सीजन मिले जो हमें नहीं मिल पा रही। दूसरा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि क्लाइमेट चेंज के अलावा पाकिस्तान को क्लीन भी रखना ज़रूरी है। हम मुसलमान कौम है हमारी, पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हम सब मुसलमान, अक्सरियत यहाँ पर मुसलमानों की बस्ती है, लेकिन किसी भी मज़हब से हों, हर मज़हब में सफाई मेरे ख्याल में प्रायोरिटी पे। कोई भी मज़हब आपको ये नहीं कहता कि आप गंद मच जाएँ, और माशाल्लाह से यहाँ पाकिस्तानी बहुत साफ़ सुथरे हैं। ऐसी बात नहीं है कि साफ़ नहीं है। हमने घरों में मास्कियाँ रखी हैं, हमने घर बहुत नीट करते हैं, बहुत क्लीन करते हैं, लेकिन वो सारा कचरा उठा के हम घर से बाहर फेंक देते हैं। मैंने देखा है ऐसे साफ़ सुथरे लोगों को जो अपने घरों को इतना नीट रखते हैं कि उनके फ़र्श ऐसे होते हैं कि शायद हम उनके फ़र्शों पर खाना डाल के ना खा लें, वो इतना नीट होता है। लेकिन वही अफराद जो हैं वो अपनी खिड़कियों से, बैल्कनी से कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि ये शहर हमारा, ये मुल्क हमारा, और हमने ही इसको साफ़ रखना है। और हम आज जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, कल वो भी सब कुछ करेंगे। गलियों में जब हम गुजरते हैं तो कचरों के जो ढेर नज़र आते हैं वो कोई खलाई मखलूक ने आके नहीं फैलाए हैं, वो हमने ही किया है। और अगर कहीं पे कंटोनमेंट या KMC कोई काम कर रही भी होती है तो वो कितना
काम करेंगे। वो एक वक्त को आके सफाई करना छोड़ देते हैं कि जब वो एक जगह बनाते हैं कि जनाब यहाँ पे कचरा फेंकना है या कुछ करना है, वहाँ पे नहीं फेंकते और आप ब्रिजेस के नीचे, पुलों के नीचे हर जगह पर आपको कचरा नज़र आता है। तो ये इस पे भी थोड़ा काबू पाने की ज़रूरत है। और इस वीडियो के तवसत से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कंटोनमेंट बोर्ड के जो हमारे काउंसलर साहब हैं, काशिफ जैदी साहब, इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने बहुत मैंने उनको विलिंग पाया कि वो उन्होंने ख़ुद से मुझे कहा कि वो दरख्त लगाना चाहते हैं। और सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस एक्टिविटी में हमारा पार्ट बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यूथ विंग अलाइंस जो है नौजवानों का एक ग्रुप है जो इन्होंने एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और ये पॉजिटिव बात है कि उनमें लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनमें फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कल मैं उनकी वीडियोस थोड़े थोड़े क्लिप्स बना पाऊँ और मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि किस किस ऐसा नौजवान भी मौजूद है और उन्हें देखकर एहसास हुआ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, थोड़ा सा तवज्जो दें तो कोई बईद नहीं है कि हम अपना सिर्फ अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा भी कर सकते हैं और हम ग्रीन भी कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी एक्टिविटीज़ का पार्ट बने, और हमें फंडिंग की भी ज़रूरत होती है इस सिलसिले में। अगर आपको हमारा काम अच्छा